वाइटी की माता जी ने सबको दी सलाह, पेट यानी कि पेट रखो घर में, वो बच्चों से ज़्यादा वफादार होते हैं। वाइटी की माता जी अपने हस्बैंड के साथ बैठकर अपनी बहू के इनर पार्ट्स को डिस्कस कर रही थीं, उसकी बॉडी शेमिंग कर रही थीं। जी हाँ, बॉडी शेमिंग कर रही थीं। चलिए इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से माता जी के बारे में, क्योंकि माता जी को जब तक व्यूज़ नहीं आ जाते माता जी शांति नहीं बैठती। माता जी कुछ भी उठा लेती हैं, ऐसे उड़ता तीर लिया और बस शुरू हो गए। हम क्या ही बताएं, माता जी को बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि व्यूज़ गिर गए हैं, बड़ी घबराहट हो रही है। इसीलिए उठाया बहू का मैटर, क्योंकि बहू के नाम से ही तो व्यूज़ आते हैं, बड़ी बहू के नाम से बहुत व्यूज़ आते हैं, इसलिए बड़ी बहू का मैटर हमारा मैटर। कुछ ऐसा चल रहा है माता जी का। तो माता जी की कल लाइव आई थी और उस लाइव में उन्होंने बड़ा रोष प्रकट किया था उनकी बेटी के बारे में। जो चीज़ें हम एक छोटे से मैटर पे डिस्कस करके ख़त्म हो जाती हैं वाइटी से, मतलब आज डिस्कस हुई और कल उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उन चीज़ों के बारे में आप लाइव करते हो, उसको अपने हस्बैंड के साथ बैठ के डिस्कस करते हो, उसको और कहते हैं ना धुआं देते हो उस आग को। उसके बाद फिर आप कहते हो कि हम बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप कहते हो कि हम आपकी बहू के बारे में ऐसी वैसी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ही लोग इसके ज़िम्मेदार हो। जी हाँ, आप ही लोग इसके ज़िम्मेदार हो और इसको मैं पूरी तरह से बताऊंगी। पहले जरा मैं अपने सब्सक्राइबरों और अपने दोस्तों से बात कर लूँ। आप लोग ना बहुत बहुत अच्छे हैं, हाइप देते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आते तो हैं लेकिन चले जाते हैं घूम फिर के, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। मैंने देखा अपने एनालिटिक्स में 50% लोग ऐसे ही आते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर आप सब लोग एक साथ 50% वालों की बात कर रही हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दो अगर मेरे चैनल को, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक साथ इतने सारे दोस्त मिल जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि कल यानी वेडनेसडे को, यानी कि 13 अगस्त को हमारे पास आने वाली है मेंटल हेल्थ की डॉक्टर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आप सब लोग तैयार है ना 2:30 बजे लाइव में आने के लिए, और अपने अपने सवाल तैयार रखिएगा अपने बारे में, नहीं तो क्या हुआ, जनरल नॉलेज के लिए, जिससे कभी भी किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो आप समझ सकें। मेंटल हेल्थ एक टैबू हो गया है सोसाइटी का, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो एंशियस होते हैं, हम जो परेशान होते हैं, हमें जो गुस्सा आता है, हमें जो वाइटी पे देखकर भी रात रात नींद नहीं आती है, दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। तो बिल्कुल हम इन सब चीज़ों के बारे में कल बात करेंगे, तो ज़रूर सुनिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो माता जी आई थी कल लाइव, और लाइव में वो बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ, हाँ अलेक्सा के साथ, और वहाँ बैठ के वो डिस्कस कर रही थी बहू के इनर बॉडी के ड्रेसिंग सेंस के बारे में। और वो ये भी बता रही थी कि क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। अरे भाई, हो सकता है अलेक्सा ने नहीं देखा हो वो सीन, नहीं ध्यान दिया हो, लेकिन आप इस तरह से बातें करेंगी तो ससुर के सामने, जिस ससुर के सामने वो पर्दा करती है बहू, उस ससुर को बगल में बिठा के आप ऐसी बातें करेंगी। मुझे थोड़ा सा शर्मनाक लगा वो। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मतलब वो जो ससुर को बगल में बिठा के इस बारे में बात की, मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। और हाँ, कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इन चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए क्योंकि सबके साथ दिखता है, इसमें क्या ही अलग है। कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो उतना ही पहनती हैं या उतना भी नहीं पहनती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप कुछ ना पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतने गंवार नहीं हैं, आपको जो करना है करो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसी लड़की की जो 4 साल से वाइटी पे सबकी फेवरेट बनी, इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी बहू, बहुत ही अच्छी इनोसेंट सी लड़की, बहुत ही सभ्य समाज की, मायके से प्यारी समाज की, मतलब एक अच्छी लड़की, एक मतलब ना हमेशा घूंघट में रहने वाली, हमेशा अच्छे से अपने आप को ड्रेसिंग करने वाली एक अच्छी शरीफ लड़की की इमेज बनाई है लप्पी ने। अब अचानक से पूरे दिन फालतू के कपड़े पहन के घूमना और फालतू की चीज़ें करना और अपने चीज़ को ठीक से प्रॉपरली कैरी नहीं करना, ये हमारा पॉइंट है। ये हमारा पॉइंट बिल्कुल नहीं है कि दिख गया दिख गया दिख गया, नो नो नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पर पॉइंट ये है कि अपने आप को ठीक से कैरी नहीं करना। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो फिर से समझो कि अगर आप ये चीज़ आप ड्रेस करते हो, आप में से कोई भी जो महिला है या जेंट्स भी है, अगर अपने आप को ड्रेस करता है और ड्रेसिंग के टाइम पे कहीं पे भी कुछ भी ऑकवर्ड दिख रहा होता है तो वो उसे ठीक करता है।
ठीक करता है ना, ऐसे ही तो नहीं चला जाता है बाहर, ये ना। चलिए, तो अब ये बताइए कि यहाँ पर गलती किसकी है? उस इंसान की जिसने इस ड्रेस को इस तरह से पहना। अगर वो इतना ढीला था, पहली बात तो ऑर्डर नहीं करना चाहिए था, अपने साइज़ का ऑर्डर करना चाहिए था। और अगर चलिए कुछ ऐसी चीज़ आ भी गई है तो आप उसको मतलब सिलाई करवा सकते थे, पिन लगा सकते थे, या फिर अपने कैमरामैन से कह सकते थे कि भाई इधर से शॉट मत लेना, उधर से लेना, इधर से ये कुछ गड़बड़ आ जाएगा। दूसरी बात, आपके कैमरामैन को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कुछ भी ऑकवर्ड दिखे तो उसे कट कर देना। नहीं, ऐसा नहीं होता, आप हर कुछ डाल देते हैं। और मैं आप लोगों के यानी दोस्तों, आप लोगों के याददाश्त के लिए कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आप लोगों को याद होगा, करीबन 8-9 महीने पहले की बात है या फिर 1 साल पहले की बात है, इस बच्ची की कुछ ऐसी ही चीज़ें आई थी, लपिया की भी और भंजना की भी। भंजना अपने हनीमून पे गोवा गई थी, तो उसके वीडियोस और शॉर्ट्स डिलीट करवा दिए गए थे बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्रेसेस, और इतने भी शॉर्ट नहीं थे, ठीक है। और दूसरा, लपिया का भी कुछ ऐसा ही इशू हुआ था, कुछ दिख रहा था, मतलब ड्रेसिंग सेंस में कुछ प्रॉब्लम थी, तब भी माता जी ने वो व्लॉग डिलीट करवा दिया था। फिर आज लाइव आकर लड़ने क्यों आई आज लाइव लड़ने? क्यों नहीं उधर से डिलीट करवाया? क्यों नहीं ये एक्शन लिया जो आप हमेशा लेती हो? आप हमेशा इस चीज़ के लिए स्टैंड करती हो कि आपकी बहुएं ये ना पहने, आपकी बहुएं वो ना करें, लेकिन जब हमने कह दिया तो आप लड़ने आ गई। क्यों? क्योंकि आपको कंटेंट की कमी है, क्योंकि आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, तो बस लड़ लो, लड़ने के सिवा और कुछ नहीं। मैंने एक लाइव देखी थी लपिया की, वहाँ पर किसी एक लड़की ने मैसेज किया था, कॉमेंट किया था कि भाई मैं 4 साल से वीडियो बना रही हूँ और मेरे व्यूज़ नहीं आते, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, मुझे हेल्प करो दीदी। तो दीदी बोलती हैं, देखिए आप ये देखिए कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, जो पसंद है उस पे काम करिए। मुझे इस बात से ये लगा कि लपिया तुम समझ गई हो कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को तुम्हारा अल्हड़पन, तुम्हारी पगलपंतियाँ, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा ये जो उटपटांग तरीके से कपड़े पहनना और तुम्हारे पति की कंट्रोवर्सी पसंद है, इसीलिए तुम बार बार ये सब करते हो ना। समझ गई मैं, देखो समझ गई, आप लोग भी समझ जाइए। वो क्लियर कट ये बात बोल रही है कि पहले नोट डाउन करिए कि आपके सब्सक्राइबर्स को क्या पसंद है और उसी को रिपीट करिए। आगे हम बात करते हैं जेरी की। जी हाँ, माता जी कहती हैं घर पहुंचते ही कि जेरी बहुत प्यार कर रहा है। जितना बच्चे खुश नहीं होते घर आने से, उतना जेरी खुश हो जाता है। जेरी हमें बहुत प्यार करता है, बच्चों से ज़्यादा एक पेट प्यार करता है। पेट वफ़ादार होता है, बच्चे वफ़ादार नहीं होते। माता जी हम समझ सकते हैं, आपका दुख हम समझ सकते हैं। यही दुख हमने भी महसूस किया है। हमने भी महसूस किया जब आप अम्बाला गई तो वहाँ पर कैसे कटी कटी रहती थी, कैसे व्यवहार किया आपकी बड़ी बहू बेटा ने आपके साथ, क्या हुआ आपके साथ, हमने सब कुछ देखा। आप बोले ना बोले पर हम सब देखते हैं, हमें सब पता चलता है। तो जी हाँ, आपको वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर आप मजबूर हैं, आप बोल नहीं सकती। लपिया के खिलाफ तो अब आप बोल ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने समझाया है। मतलब माता जी जिनकी सलाह बच्चे मानते हैं, इतनी प्यारी माँ है वो सबकी, वो सलाह दे रही हैं कि बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, पेट डॉग्स रख लो घर में। माता जी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ मानिएगा। अगली बार ये जो अपने तो अपने होते हैं, ये वाली जो रील है ना, जेरी के साथ बनाइएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बतानी है। माता जी ट्रेन में आ रही थी, रास्ते में गाजीपुर आता है, उन्हें गांव की शांति की याद आती है। कहती हैं गांव की शांति को हमने हमारे घर भंजना के बर्थडे में बुलाया था, पर वो आई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वो छोटे मोटे फंक्शंस में नहीं आई तो क्या हुआ, हम बड़ा फंक्शन करने वाले हैं, बड़े फंक्शन में वो ज़रूर आएगी, हम देखेंगे कि बड़े फंक्शन में वो ज़रूर आए। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि छोटा फंक्शन मतलब भंजना का बर्थडे छोटा था, पर आपके छोटे बेटे ने तो पूरी जान लगा दी थी उसको ग्रैंड करने में। और आप लोगों ने भी यही कहा था कि बहुत ग्रैंड पार्टी थी, और अच्छी ही पार्टी थी, और इससे ज़्यादा आप लोग करते ही क्या हैं, बस यही तो करते हैं हर बार, नाच गाना, केक कटिंग, एंट्री, बस इतना ही तो होता है आपके पूरे पार्टीज़ में। तो यहाँ पर भी यही था भंजना के बर्थडे में। पर आपको अच्छा लगता है अपने एक बेटे को बार बार नीचे गिराना और दूसरे बेटे को बार बार ऊपर उठाना। मतलब आप यहाँ पर फिर से ये कह रही हैं कि जो आपके भंजना के हस्बैंड यानी कि छोटे लप्पू हैं, उन्होंने जो पार्टी रखी थी वो बहुत छोटी सी थी, इसीलिए लोग उसमें नहीं आए, क्रिएटर्स उसमें नहीं आए। लेकिन जब मैं बड़ी पार्टी करूंगी, यानी कि बड़े लप्पू की पार्टी करूंगी, तो सारे लोग आएंगे। समझ गए आप लोग ये बात को? और अगर नहीं समझे तो हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए लाइव में मिलते हैं 2:30 पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।